नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो? अस्सलाम वालेकुम। भाई बिग बॉस का घर ऐसा लगता है कि अब इंटरेस्टिंग हो रहा है जब वो ख़त्म होने वाला है। वहीं पे ही रोमिल ने कह दिया ये बिग बॉस ट्रॉफी मेरी है। तो क्या लगता है कि रोमिल के अंदर आ गया है ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ और ही बातें? चलिए लोगों से जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से रोमिल घर के अंदर खेल रहे हैं और उनके अंदर बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो तो भाई बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर ही जाएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उनका? पहली बात तो रोमिल जैसे कि वकील है, उनको कोई जानता नहीं है बराबर। उसके बाद उनके कॉम्पिटिटर्स दीपिका, केवी एंड श्रीशांत, उनको पूरा इंडिया जानता है, उनके ज़्यादा सपोर्टर्स है। तो उनका ये कहना बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस उनको दिला रहा है। ट्रॉफी तो मेरे हिसाब से उनको नहीं मिलेगी, बट उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको एक ना एक दिन घर से इविक्ट कर ही देगा। मतलब एक घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर आप एज अ कॉम्पिटिटर जब रहते हैं तो कई सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इवन आपको ये पता होता है कि आपके आगे सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि रोमिल खुद ही जान चुके हैं कि वही विनर है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और उनको लग रहा है कि वही जीतने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी नज़र में विनर कौन है? मेरी नज़र में विनर केवी हो सकते हैं, क्योंकि उनका खेलने का तरीका बहुत अच्छा है। जिस तरह से रोमिल ने बोल दिया है कि बिग बॉस की ट्रॉफी तो मेरी है, क्या लगता है क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है रोमिल का? ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छी गेम खेल रहा है और उसको जीतना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज वो अपना दिमाग चलाया है, उसने अभी तक एक भी गंदी गेम नहीं खेला है किसी के साथ भी, और वो इज्जत भी बहुत करता है लोगों की। जैसे रोहित, एक बार दीपक भी कभी कभी गुस्से में आके बोल देता है, बट वो कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इसके लिए उसको लेकिन घर के अंदर दीपिका भी है, श्रीसंत हैं, केवी हैं, ये लोग भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। दीपिका ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, बट वो बिल्कुल भी गेम नहीं खेल रही है, ना वो टास्क परफॉर्म करती है। श्रीशांत भी टास्क परफॉर्म नहीं करता, इसके लिए वो लोग डिजर्व नहीं करते जीतना। यार ये तो मतलब एक एक्सट्रीम ही हो गया कि इतने जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको छोड़ के लव देम, बट सेलिब्रिटीज़ लोग ने आके ना सिर्फ वो लोग का ओवर कॉन्फिडेंस है कि फ़ैन फॉलोइंग है तो लोग बच जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग टास्क परफॉर्म नहीं करते, नॉमिनेशन में भी उन लोग को रहना नहीं है। मतलब असलियत में रोमिल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बाकी के सेलिब्रिटीज़ ओवर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज उन लोग को लगता है कि उन लोग की फ़ैन फॉलोइंग उन लोग को बचा लेगी, इसलिए वो लोग टास्क परफॉर्म नहीं करते और इसके लिए यहाँ तक आ गए, बट वो लोग डिजर्व नहीं करते जीतना। तो केवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? केवी भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, वो इधर उधर, मीन्स ऑब्वियसली आई लव हिम, बट वो बिल्कुल गेम में आके हम लोग भी बहुत डिसअपॉइंटेड है कि सेलिब्रिटीज़ लोगों को जैसे लास्ट ईयर हिना खान इन लोग सब थे, शिल्पा शिंदे, ये लोग सब ने बहुत अच्छी गेम खेले थे, टास्क करते थे, उन लोग ने अपना 100% दिए थे। बट ये साल सेलिब्रिटीज़ ने किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब सच में ऐसा हम कह सकते हैं कि रोमिल ओवर कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, जिस तरह से रोमिल ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि ट्रॉफी वही लेके जाएंगे, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी वाइफ जो उनको टिप्स दे के गई है वो उस हिसाब से चल रही है कि तुम अच्छा खेल रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ, बट वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो डिज़र्विंग भी है, बिकॉज वो इतना स्टे किए हैं, मतलब उनकी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है खेलने का, सो वो भी रुक सकते हैं एंड जीत सकते हैं ट्रॉफी। क्या हम ये बात मान सकते हैं कि रोमिल एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको कम लोग जानते थे, लेकिन केवी, दीपिका, श्रीसंत, इनको काफ़ी ये लोग नामी जामी हैं, इनके शोज़ रह चुके हैं, श्रीसंत इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके क्रिकेटर हैं। तो रोमिल इतने टाइम तक, यानी कि 13 हफ्तों तक उनका टिकना और उसके बाद में शायद वो फिनाले तक भी चले जाएं, तो क्या हम कह सकते हैं कि रोमिल के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस आया वो इस वजह से आया हो? हाँ, हो सकता है, बिकॉज कोई फैंस नहीं, कुछ नहीं, एंड वो स्टे कर गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस इस वजह से हो सकता है उनका। तो क्या उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस डुबा सकता है? हाँ, ऑब्वियसली डुबा सकता है कि फैन लोगों को जो उनको वोट करें वगैरह, अरे इसको तो पहले से ही पता जीत रहा है, अब इसको डुबा दो, इसको डुबा दो। हाँ, हो सकता है ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम, जिस तरह से रोमिल ने बोला है कि बिग बॉस की ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाऊंगा, क्या लग रहा है क्या रोमिल ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं? हाँ, मेरे हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जैसे मैंने कल का एपिसोड देखा था, श्रीशांत को उसने बहुत कुछ सुनाया था, एंड जब सोमी का एविक्शन का ये हुआ था तो उसने कहा था कि बहन तू फ़ोटोज़ तो दिल में होती है, फ़ोटो तो ये कर सकते हो। मेरे हिसाब से उसे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से रोमिल थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, एंड जब 2 हफ्ते बचे हुए तो रोमिल ओवर कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे हम ये भी तो सोच सकते हैं जैसे रोमिल पूरे 13 हफ्ते टिक गया है,
एंड जिसके सामने केवी है, श्रीसंत है और दीपिका है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ऐसा लगता है कि रोमिल भी आ गया है, क्योंकि बिना नोइंग उन्होंने इतना आगे का सफ़र जो है वो तय कर लिया है। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे हिसाब से तो वो है मास्टरमाइंड, जैसे हर कोई कहता है कि रोमिल मास्टरमाइंड है, एंड ऊपर से वो वकील है। सो हर चीज़, हर गेम वो बहुत दिमाग से खेलता है। बट इस टाइम मुझे लग रहा है वो उसी मास्टरमाइंड, लोग उसे कह रहे नाम दे दिया मास्टरमाइंड का, तो वो चीज़ को उसने ज़्यादा ही मीन्स ये लेकर उसने अपने आप को मीन्स ओवर ये कर दिया है, मास्टरमाइंड समझ लिया। हाँ। ओके, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ट्रॉफी लेके जाएंगे, क्या लगता है लेके जाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। किसके हाथ पे होनी चाहिए ट्रॉफी? मेरे हिसाब से दीपिका डिज़र्व करती है ट्रॉफी। हाँ, क्यों? बिकॉज उसने आज तक जैसा मैं जो प्ले कर रही है अच्छे से, सो मेरे हिसाब से दीपिका, वरना श्रीशांत, जैसे लास्ट टाइम पे जब फैमिली का एपिसोड हुआ था तो श्रीशांत की वाइफ ने कहा था कि अगर श्रीशांत नहीं तो दीपिका जीतना चाहिए। तो एंड जैसे दीपिका भी मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है, तो वो हिसाब से मैं कहूँगी मैं। और जिस तरह से रोमिल की वाइफ ने बात करी है, और क्या लगता है कि वो कुछ हिंट दे के गई होंगी तभी रोमिल इतना ओवर कॉन्फिडेंस हुए? हो सकता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन लगता है कि उनकी वाइफ ने कुछ ना कुछ तो बोला ही है। वो तो है। मैम, जिस तरह से रोमिल मतलब बोल रहे कि ये ट्रॉफी, बिग बॉस की ट्रॉफी उन्हीं की है, क्या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए? हाँ, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये कह सकते हैं कि मिल ने टॉप 5 या टॉप 2 या टॉप 3 कहना कि वो ट्रॉफ़ी मेरी है, वो किसी ने खरीदी नहीं है, उसको सिर्फ पाया जा सकता है। उसको पैसों से, जैसे कोई चीज़ आप मार्केट में जाओ, आपने कोई चीज़ खरीदी, ये खरीदा नहीं जा सकता है। मगर अगर वो अच्छे शब्द यूज़ करे, और सबसे अभी जो लास्ट का जो टाइम चल रहा है, दूसरी जो दीपिका है या श्रीशांत है, वो लोग से प्यार से बात मिल सकती है, ये मेरा है, ये कहना गलत है। हाँ। और जबकि घर में इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बैठे हो तब ये बात बोलना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ये थोड़ा ये कहा जाए कि ये बिल्डिंग मेरी है, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना। और अगर रोमिल नहीं जीते तो उनका हाल क्या होगा फिर तो ये है कि बिल्डिंग में ना फ्लैट मिला ना बिल्डिंग मिली, फिर कुछ बोल नहीं सकते। नो डायलॉग फॉर दिस। ट्रू। तो ये आप जो रोमिल, जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप इसको सपोर्ट करते हो? डिपेंड्स, अगर वो अच्छे शब्द यूज़ करे तो फिर ही, अगर गलत शब्द यूज़ करे तो नो सपोर्ट, डिपेंड्स। लेकिन ट्रॉफी किसी के बाप की नहीं है, खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा तरह से तो मैं बोलूँ ट्रॉफी मेरी है, जाओ इतने पैसे दो ले लो, वो तो हो नहीं सकता। हम घर के बाहर ही ट्रॉफी जीत लेते हैं। सही बात है। सर, जिस तरह से रोमिल ने बात कही है कि भाई बिग बॉस की ट्रॉफी तो अब मेरी ही है, क्या लगता है रोमिल के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, रोमिल एक टफ कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, और रोमिल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई ट्रॉफी मेरी है करके, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होना और कॉन्फिडेंस रहना एक दोनों भी अलग अलग चीज़ है। और कॉन्फिडेंस में आके ज़्यादा उन्होंने बात कही है यहाँ पे बिग बॉस में, और मुझे नहीं लगता कि ये तो ट्रॉफी। वही बात हो गई कि या तो आपने घर के पैसे दे दिए हैं, यानी कि ट्रॉफी के पैसे दे दिए हैं और आपको मिल चुकी है, इस तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। आपको नहीं लग रहा? बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पे, और उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बिग बॉस में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ट्रॉफी ले पाएंगे। तो क्या लगता है कि ये हफ्ते कौन जाने वाला है, केवी, रोहित या फिर सोमी? आई थिंक सो ये हफ्ते रोहित जाने वाला है, बिकॉज उसको आकर सब लोग ने, बाहर वाले लोग ने आकर भी उसको बोले थे, और श्रीशांत की वाइफ आई थी, वो भी बोली थी कि यू आर नॉट, हाँ, यू डज नॉट एग्जिट फॉर मी, तो उसकी वजह से वो पक्का जाने वाला है। बिकॉज उसका रिव्यू और उसकी इमेज अब बहुत ख़राब हो चुकी है फैमिली के आने के बाद, बिकॉज उसको ज़्यादा लोगों ने बैड रिव्यूज़ दिए इसके लिए। पर ये सब तो सुरभि के साथ में भी हुआ है कि लाइक सुरभि नॉमिनेटेड हुई नहीं है ना अभी। वो 2 वीक्स तक अपनी इमेज अच्छी कर लेगी, क्योंकि उसने कल से स्टार्ट कर दिया, उसने लफड़े भी नहीं किए अभी तक। तो मतलब रोहित को जाना चाहिए। रोहित को जाना, सोमी क्यों बचनी चाहिए? बिकॉज वो स्टार्टिंग से एक भी उसने अभी तक गंदी गेम नहीं खेली है, वो बहुत अच्छी गेम खेल रही है, और वो जहाँ सही गलत होता है वहाँ स्टैंड लेती है उसका। स्टैंड लेते तो हाँ। आप चाहते रोहित ही जाए? रोहित ही जाए। भाई दोस्तों, हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया होता ही है बिग बॉस में, और जिस तरह से रोमिल ने कह दी है अपनी बात की ट्रॉफी तो मेरी है,
क्या आपको लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या रोमिल को आ गया है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बाकी लोगों ने तो अपनी राय बता दी है। आप तक पहुंचना एक ही जरिया, क्या है वो? बॉलीवुड स्पाई। और कमेंट सेक्शन आपका है, करिए कमेंट, बताइए मुझे, सवालों के जवाब दीजिए, जो करना है जो बोलना है बिल्कुल खुलेआम बोलिए। और कहाँ बोलेंगे आप? कमेंट सेक्शन में। और किस लिए? क्योंकि ये है आपका चैनल बॉलीवुड स्पाई।